Madrid is pushing for Rudiger. Erling Haaland to Real Madrid is getting pace. Ferran Torres to Barcelona is a done deal. And we will talk about Ousmane Dembele also क्योंकि he is asking for 40 million per season. और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जनवरी ट्रांसफर विंडो के बारे में और करंट जो स्ट्रॉन्ग जो रूमर्स चल रहे हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन की. अगर हम स्टार्ट करें एर्लिंग हालांड से, तो हालांड टू रियल मैड्रिड इज गेटिंग पेस. और डॉर्टमंड के सीईओ की भी स्टेटमेंट आई थी कि दे वांट हालांड टू स्टे, बट अगर वो नहीं स्टे करता तो वो लोग ये चाहते हैं कि वो ला लीगा में जाए, बेसिकली रियल मैड्रिड में जाए, बिकॉज ऑफ द रिलेशंस बोथ क्लब हैव. सोर्सेज से पहले मैं एर्लिंग हालांड पे बात नहीं करता, तो मेरे लिए जो टॉप 3 रिलायबल सोर्सेज हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि हालांड की प्योरिटी जो है नेक्स्ट समर के लिए वो है बेसिकली रियल मैड्रिड. और डिमार्जियो ने भी ये बात कंफर्म की है. और हो सकता है कि 2-3 दिन पहले शायद अगर कोई मुझसे एर्लिंग हालांड की बात करता या शायद मैं एर्लिंग हालांड को डिस्कस नहीं करता टू रियल मैड्रिड. डिमार्जियो ने भी यही कहा है कि हालांड नंबर 1 प्योरिटी फॉर द नेक्स्ट सीजन इज रियल मैड्रिड. और अगर वो मूव इम्पॉसिबल हो तो वो बार्सिलोना जाएगा. अगर वो मूव भी इम्पॉसिबल हो तो देन ही वुड गो टू प्रीमियर लीग. So basically I will discuss about Erling Haaland to Real Madrid. Haaland एम्बापे दोनों पोटेंशियल बallon d'Or विनर्स हैं आपके फ्यूचर के. और मेरे ख्याल से इन दोनों के आने से अगर आप पॉजिटिव साइड्स देख रहे हो तो आप नेगेटिव साइड्स भी देखो. इन दोनों के आने से आपका अटैक जो है वो मतलब काफ़ी सालों के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा. बेसिकली यू विल बी अहेड ऑफ एनी यूरोपियन टीम विच इज़ अ फैक्ट, जो फ्लोरेंटिनो ने कहा. बात भी देखनी होगी कि एम्बापे और हालांड दोनों अपने शॉट्स के लिए जाएंगे. बेसिकली बोथ विल गो फॉर देयर शॉट्स. और जिसका नुकसान जो होगा वो रियल मैड्रिड को होगा. अगर आप देखो पीएसजी की, अगर आप एग्जांपल आपके सामने है, उनकी ऑन पेपर सुपरस्टार टीम है. रियल मैड्रिड की भी ऑन पेपर सुपरस्टार टीम होगी. बेसिकली बैलेंस नहीं बनेगा, आपका केमिस्ट्री नहीं बन पाएगी हालांड के आने से. और मेरे ख्याल से एम्बापे के साथ हमें एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए होगा जो कि प्ले मेकर प्लस स्ट्राइकर हो, बेंजीमा के टाइप का. जब रोनाल्डो आया था तो रोनाल्डो के पास बेंजीमा टाइप का स्ट्राइकर था जो उसको हेल्प आउट करता था एंड देन ही सक्सीड एट रियल मैड्रिड. तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें प्ले मेकर प्लस स्ट्राइकर चाहिए होगा एम्बापे के साथ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. और अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेरान टोरेस की, जिसके ख्याल से 55 मिलियन की ये साइनिंग है और 10 मिलियन एड ऑन्स है आपके. बार्सिलोना विल पे मैन सिटी ऑन इंस्टॉलमेंट्स. बेसिकली मेरे ख्याल से 3 या 4 साल का ये इंस्टॉलमेंट है और 3 से 4 साल में बार्सिलोना सिटी को पे करेगी. मेरे ख्याल से अच्छी साइनिंग है फेरान टोरेस की. लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन लो इस ट्रांसफर पे तो मैं ये कहूँगा कि फेरान टोरेस थोड़ा सा ओवर प्राइस रहा है. और बार्सिलोना के पास दूसरी पोजीशन भी है जहाँ पे वो वर्कआउट कर सकते थे. सबसे पहली जो पोजीशन है उनकी सेंटर बैक पोजीशन, उनकी बेसिकली पूरी बैक लाइन या टेस्ट एगन भी आप कह लो कि मतलब दे नीड अ चेंज और दे नीड टू मूव ऑन. तो मेरे ख्याल से फेरान टोरेस से बेहतर ये होता कि वो पहले अपनी बैकलाइन बेहतर करते, देन दे वुड गो फॉर अ साइनिंग. इसलिए स्ट्राइकर की भी उनको ज़रूरत है बिकॉज चैंपियन लीग में भी उन्होंने 3 या 4 गोल स्कोर किए हैं. बट मेरा ये ओपिनियन है इसमें कि अगर सेंटर बैक पोजीशंस पे अगर वो अपनी काम करते तो उनके लिए वो बेहतर होता. अगर डिस्कस करें उस्मान डेम्बेले की डिमांड्स को, मतलब भाई क्या चाह रहे हो आप. उस्मान डेम्बेले डिमांड एनुअल सैलरी ऑफ 43 million, a bonus of 5 million for winning the Champions League and 2 million for winning La Liga. मतलब उस्मान डेम्बेले का ये सीन है कि ऑलमोस्ट उसने 100 गेम्स उसने मिस किए हैं बार्सिलोना के लिए एंड ही स्टिल डिमांडिंग फॉर मनी बार्सिलोना. अब तो ये सीन हो गया कि हैजार्ड इंजर्ड है तो हैजार्ड कल रियल मैड्रिड से पैसे की डिमांड करे तो विच ऑफ कोर्स डोंट मेक एनी सेंस. और एज अ राइवल भी अगर मैं ये चीज़ देखूं तो मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनती इस बात की कि उस्मान डेम्बेले इज आस्किंग फॉर दैट मच मनी. एंड देयर आर रूमर्स ऑल्सो कि बार्सिलोना मतलब पहले तो ये कोशिश करे कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में उस्मान डेम्बेले को सेल करे 40-50 मिलियन का, और अगर वो सेल आउट नहीं हुआ तो उसको स्टैंड पे बेच दिया जाएगा.
अब मेरे ख्याल से 40-50 मिलियन काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको अगर एक चीज़ पता हो कि प्लेयर जो है वो 3-4 महीने बाद फ्री है, आप उसके साथ निगोशिएट कर सकते हो, आप उसको फ्री ट्रांसफ़र विंडो में साइन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कोई क्लब मुझे नहीं लगता कि 40-50 मिलियन पे करेगा उस्मान डेम्बेले के लिए। और उसका अगर रीसेंट रिकॉर्ड भी आप देखो तो इतना अच्छा नहीं है, इंजर्ड रहता है, इनकन्सिस्टेंट है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि फ्री ट्रांसफर विंडो में हर टीम चाहेगी कि उस्मान डेम्बेले को साइन करना। और मुझे ये लग रहा है कि उस्मान डेम्बेले की नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन होगी पीएसजी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, इन दोनों में से कोई हो सकता है। लिवरपूल में परफेक्ट फिट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिवरपूल क्लब इस टाइप का प्लेयर चाहेगा जिसके एटीट्यूड में मसला हो। तो मेरे ख्याल से उस्मान डेम्बेले का नेक्स्ट डेस्टिनेशन पीएसजी या मैनचेस्टर यूनाइटेड हो सकता है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि कोई क्लब उस्मान डेम्बेले के लिए जनवरी ट्रांसफर विंडो में जाती है और वो भी 40-50 मिलियन में, एंड नोइंग द फैक्ट कि ही विल बी अ फ्री एजेंट इन फ्यू मंथ्स। सो लेट्स सी कि क्या होता है। इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, और अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मतलब ये काफ़ी रिलायबल सोर्सेज ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि रूडिगर टू रियल मैड्रिड इज ऑलमोस्ट अ डन डील। फॉर मी इट्स अ डन डील, एंड वी विल टॉक अबाउट रूडिगर। और क्या रूडिगर परफेक्ट फिट हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए? ख्याल से अगर रूडिगर की बात करें तो बहुत से रिलायबल सोर्सेज ने ये बात कंफर्म की है, और फेब्रुजियो भी ये कह रहा है कि आई सी रूडिगर वेरी क्लोज टू रियल मैड्रिड। इट्स नॉट अ डन डील येट, बट दे आर नेगोशिएटिंग एंड इट्स क्लोज। आई विल वेट विथ सेइंग हियर वी गो। सबसे पहली बात तो यह है कि रूडिगर को हमने देखा नहीं है 4 डिफेंडर्स के साथ खेलते हुए। बेसिकली वो 3 डिफेंडर्स के साथ खेलता है, एंड ही इज़ वर्ल्ड क्लास विथ 3 एट द बैक। और मेरे ख्याल अगर आप लोगों को याद हो तो तुखल के आने से पहले चेल्सी फैन उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया करते थे, और वो ये चाहते थे कि रूडिगर को सेल कर दिया जाए। तुखल के आने के बाद 3 डिफेंडर्स बैक लाइन पे गए, उसके बाद रूडिगर सक्सीड हुआ है। और अगर आप रूडिगर को देखो तो रूडिगर 28-29 का है। ठीक है, आप कह सकते हो कि एक प्लेयर की जो पीक है वो 30 के बाद आती है, बट मुझे ये लगता है कि रूडिगर इज 28-29, 3-4 साल बाद आप क्या वापस डिफेंडर ढूंढ रहे होगे? आपके पास इस वक्त बेटर ऑप्शन है, आपके पास बहुत से बेटर ऑप्शंस हैं। आपके पास de Ligt आपका अवेलेबल है 60 से 80 मिलियन के करीब। जुवेंटस विल लेट हिम गो। आपके पास कुंडे है, आपके पास पाउ टोरेस का ऑप्शन है, और आपके पास स्क्रीनियर का भी ऑप्शन है। सीजन के एंड में उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल प्राइस में रियल मैड्रिड को मिल सकता है। बेसिकली आई एम सेइंग व्हाट कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है डिफेंस में, वी शुड गो फॉर de Ligt। और अगर de Ligt हमको एक्सपेंसिव लग रहा है तो वी शुड गो फॉर कुंडे। बेसिकली दोनों की अमाउंट सेम ही है, तो आई प्रेफर de Ligt मोर। अगर de Ligt किसी चीज़ से वर्कआउट नहीं करता तो मेरे ख्याल से हमें कुंडे के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो राइट बैक पोजीशन में भी खेल सकता है और वो डिफेंडर भी खेल सकता है। एंड विद कुंडे, de Ligt, पाओ या कोई भी और रूडिगर को हटा के, देन वी विल बी सॉर्टेड आउट फॉर डिफेंस इन many years. That's what my opinion is in this Rudiger situation. That's it for today, guys, and let me know in the comment section what do you guys think about these current rumors. And if you are new here, like, comment and subscribe for tops. Until next time.